सब आप लोग अच्छे होंगे और बिज़ी होंगे आप लोग अपनी पढ़ाई में। आज हम लोग एक लेकर आए हैं स्पेशली एक क्वेश्चन टैग, एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड डेफिनेटली ये बहुत टाइम कंज्यूम नहीं करता है बिकॉज एसएससी में या कोई भी एग्ज़ाम में पेपर को क्रैक करने के लिए कुछ सेकंड्स मिलते हैं, लेकिन ये आपको 1 और 2 सेकंड में ये नंबर दिलवा कर जाएगा अगर इसके कंसेप्ट क्लियर है। बहुत आसान टॉपिक है, इसे सीखना नहीं है, इसको समझना है। कैसे? देखिए, क्वेश्चन टैग, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन टैग है क्या? बेसिकली आप बहुत लोग इसको अपनी हिंदी में और निजी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन टैग है क्या, फिर देखेंगे कि इसको नंबर कैसे लिया जाए इसको सॉल्व करके। एक क्वेश्चन पूछा मैंने, क्या आपको चाय अच्छी लगती है या नहीं? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है क्या आपको चाय अच्छी लगती है। ये क्या है? एक मेरी स्टेटमेंट है, या नहीं, या नहीं। चाय अच्छी लगती है, चाय अच्छी लगती है या नहीं, ये मेरा सेंटेंस है। और ये मैंने क्या किया, मैंने उसको एक पुष्टि कर दी, कंफर्मेशन कर दी कि अच्छी लगती है या नहीं। तो यहाँ पर क्या कहता है, जब एक सेंटेंस की कंफर्मेशन हो रही है, उसकी पुष्टि हो रही है, तो वो क्या बन जाता है, मेरा टैग, क्वेश्चन टैग। जैसे मैंने बोला आपने खाना नहीं खाया या खाया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये तो मेरा सेंटेंस हो गया, और ये क्या है, ये मैंने क्या बना दिया, क्वेश्चन टैग। क्यूटी इज क्वेश्चन टैग। अब इससे क्या समझ में आता है, नॉर्मली हम बोलते हैं पार्टी में गई थी या नहीं गई थी। इस तरह से क्वेश्चन जब हम जिंदगी में पूछते हैं तो वो क्वेश्चन क्या होता है, अपने ही स्टेटमेंट में से क्वेश्चन अराइज कर देते हैं। तो हमने करना क्या, देखिए इसमें हमारे को एक सीधी सी बात पता लगी, मेरा जब सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या बन गया, नेगेटिव। और जब मेरा सिंपल जो ये सेंटेंस है ये नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बन गया, पॉजिटिव। या नहीं, तूने काम करना है या नहीं करना। तो ये जो या नहीं करना, ये जो क्या होता है, ये क्वेश्चन टैग है। और क्वेश्चन टैग का घरों में और स्पेशली मम्मी बहुत अच्छा यूज करती हैं। जैसे सामान लाया बाजार से, नहीं लाया, देख फिर तेरी क्या हालत होती है। तो इस तरह से जो हम वर्ड यूज करते हैं ये क्वेश्चन टैग है। अब होप कि समझ में आया होगा कि हमने करना क्या। पेपर में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फाइंड द एरर में भी आ जाता है एंड 4 ऑप्शंस में भी आ सकता है। 4 ऑप्शंस आर गिवन और आपको बताना है कि इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं और किस किस का क्वेश्चन टैग बनता है। देखिए, अब बात करते हैं अगर हम लोग सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, मेन 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं हम, अफर्मेटिव कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर क्या होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, और क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी, यही होते हैं। अफर्मेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं। इम्पैरेटिव में अभी हम डिटेल में करेंगे। इम्पैरेटिव में जो सेंटेंस होता है वो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली से जो स्टार्ट होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी में जिसमें मेरे जो इमोशंस होते हैं वो एकदम से आते हैं, वाओ, हुर्रे, इस तरह के जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब क्या था, क्वेश्चन टैग बनते कौन कौन से सेंटेंस हैं और कैसे करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग पे, ये था हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस, इतने सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन टैग बनते कौन कौन से हैं। एक तो अफर्मेटिव के बनते हैं और दूसरे किसके बनते हैं,
इम्पेरेटिव सेंटेंस के, राइट। अफर्मेटिव में भी क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इम्पेरेटिव में क्या होता है, इम्पेरेटिव में क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, इनके मूल वर्ब पर फोकस किया जाता है। अब हमारे को क्वेश्चन टैग के लिए क्या करना है, अगर मैं सिंपल सेंटेंस की बात करूं, शी कॉल्ड मी, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, आप कहते हैं शी डिड नॉट कॉल मी, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब कहता है कि पॉजिटिव, अब हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं। क्वेश्चन टैग में 2-3 बेसिक चीजें याद रख लो एंड आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और मात्र 1 या 2 सेकंड में। अब देखो करना क्या, सबसे पहले याद करना है, अगर मेरा जो सेंटेंस है, जो मेरा सेंटेंस है, अगर वो मेरा आता है पॉजिटिव, तो मेरा क्वेश्चन टैग जो होगा, क्यूटीज क्वेश्चन टैग बनेगा मेरा नेगेटिव। तूने चाय पी या नहीं पी, तूने चाय पी या नहीं पी, क्वेश्चन वाला या नहीं होता है ना, या नहीं पी। अब उल्टा कर देते हैं, अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो मेरा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। तुम कल दिल्ली नहीं गई थी या गई थी, तुमने बाजार से सामान खरीदा या नहीं खरीदा, तुमने मेरी बात नहीं मानी या मानी। तो सारा बेसिक चीज, पहली बेसिक चीज क्या है कि अगर मेरा सेंटेंस, आपको पेपर में सेंटेंस अगर आपको पॉजिटिव दिखता है तो क्वेश्चन टैग कैसे आएगा आपका, नेगेटिव। और अगर आपको पेपर में वो जो सेंटेंस है वो नेगेटिव दिखता है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। पहली जो हमारी बेसिक चीज है वो ये है, ठीक है। अब चीजें नजर आ गई। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना अदरवाइज मिस हो जाएगा आपका। चलिए अब हम यहीं से शुरू करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव से। अब करते हैं हमने करना क्या है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं सिंपल सेंटेंस की, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब होती है और प्लस बहुत सारी चीजें। और अगर मैं क्वेश्चन टैग की बात करूं तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या होता है, सब्जेक्ट। उल्टा कर दिया ना मैंने, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले था, हेल्पिंग वर्ब बाद में थी, यहाँ पर क्या किया मैंने, हेल्पिंग वर्ब पहले कर दी और मैंने सब्जेक्ट बाद में कर दिया, और क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही, राइट। अब क्या कहता है, अगर मैं बात करूं जैसे शी हैज डन दिस वर्क, उसने काम कर लिया। अब क्या हुआ, पहली चीज क्या ऑब्जर्व की मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां पर हम कैसे बनाना सीखेंगे, हम बनाना सीख रहे हैं क्वेश्चन टैग इजी सा। मेरे को यहां पर सब्जेक्ट हुआ, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हुई और ये वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गई। मेरे को क्वेश्चन टैग में क्या करना है, क्वेश्चन टैग में अब देखो मैंने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब तो लगा दी, लेकिन मेरे को और चीज क्या ध्यान में रखनी है, अगर मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। ये क्या है मेरा पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा मेरा नेगेटिव, यानी कि ऐसे। क्लियर। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने सपोज लिखा यहाँ पर हैज नॉट और सब्जेक्ट क्या मेरा, यहाँ पर मेरा शी है तो मैंने शी का शी लगाया। अब क्या इसको हम ऐसे लिखते हैं, नहीं, देखिए इसको कैसे लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म एब्रीविएशन यूज करते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं बात करूं हैज नॉट तो इसको कैसे लिखेंगे हम, हैजंट। अगर मैं इसको लिखूं हैव नॉट तो इसको लिखेंगे हैवंट। और अगर मैंने इसको आर नॉट लिखा तो हम क्या लिखेंगे, आरंट। बहुत आसान सी चीजें हैं, मतलब कोई भी ऐसे फॉर्म आती है तो इस फॉर्म में लिखेंगे। अब आती है कहानी एम नॉट, और हम इसको एम नॉट नहीं लिखेंगे, हम इसको आरंट लिखेंगे।
एम नॉट एमंट नहीं होगा, ऑप्शन दिखेगा लेकिन आप उसको करेक्ट नहीं करोगे, एमंट नहीं होता, एम नॉट का आरंट बनता है, ध्यान रखना है इस चीज को। अब अगर हम लोग शेल नॉट की बात करें तो क्या बनेगा, शेल नॉट का बनेगा शांट, और विल नॉट की बात करें तो क्या बनेगा वोंट, और कैन नॉट की बात करें तो क्या बनेगा कांट। तो इस तरह से वर नॉट को वरंट, वजंट, इजंट, आरंट, तो कोई भी अगर फॉर्म आती है तो हमने इसको इस तरह से कोमा लगा के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इसका एब्रीविएशन लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लौटते हैं, हैज नॉट शी को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, हैजंट शी, ठीक है। अपनी ही स्टेटमेंट में से क्वेश्चन अराइज कर दिया, अपनी स्टेटमेंट में से उसने एक पुष्टि कर दी अपने ही सेंटेंस की, अपनी ही स्टेटमेंट की। तो बेसिकली ये क्वेश्चन टैग है। अभी ये सिर्फ बेसिक था, अब पेपर में इतने हलवा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं कि इतना आसान है कि अगर मैं सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पर, दे वर गोइंग, अरे भैया ठीक है, ये क्या है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब है, तो यहाँ पर क्या करना है, अब हम इसको हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ले आए, वर्ब पॉजिटिव है नेगेटिव कर दिया, वरंट दे, भैया ठीक है ये कहानी। अब ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई, लेकिन अभी हमारे को बेसिक से आगे बढ़ना है और देखना है कि पेपर में किस किस तरह से आते हैं। तो होप समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ही हैज eaten food, अब क्या करेंगे, हैज को हैजंट ही कर देंगे, ठीक है। एक दो और देखते हैं, और आप अपनी मैं 2 मिनट रुकती हूँ और आप अपनी कॉपी पर देखना उसको कैसे करेंगे। ही वॉज स्टीलिंग माई कार, इसका क्वेश्चन टैग देखिए और बनाइए। They had bought a house. She abused me. ये सब पॉजिटिव हो गए, अब एक नेगेटिव भी देख ले। She did not call her, ये बहुत आसान से है और इसको बना सकते हैं। चलिए आई थिंक साथ साथ बन गए होंगे, इसमें कोई देरी वाली बात ही नहीं है। ही वॉज, सबसे पहले क्या रखना है, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा मेरा नेगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा वॉजंट ही, दे हैड बॉट अ हाउस, क्वेश्चन टैग लगा लेना, क्वेश्चन मार्क लगा लेना, हैडंट दे, शी अब्यूज्ड मी, अभी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, एंड पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है डिड, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे डिडंट शी, और इसमें क्या करेंगे डिड शी, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा। शी डिड नॉट कॉल हर, डिड शी। बाकी पिछले सेंटेंस का कुछ नहीं करना, बस हमारे को क्वेश्चन टैग में किसकी जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब की और सब्जेक्ट की, और नॉट जो है वो हमारा ऑप्शनल गया हुआ है, वो नोट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, वो हमारी समझदारी पर काम करता है, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा। और इस द एंड ऑफ जो हम रूल्स कर रहे हैं उसके बाद एक एक्सरसाइज मैं कराऊंगी, और उससे आपको बेहतर से क्लियर होगा कि यू आर एबल टू फाइंड आउट द एरर, और यू आर एबल टू टिक द राइट वन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम करते हैं रूल्स की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न तो होगा ही, तो कैसे क्या चेंज करते हैं, तो रूल नंबर फर्स्ट करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना कैसे कैसे करना है। हम लोग रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब रूल नंबर 1 है क्या, देखिए अगर सिंपल सा सेंटेंस आ गया जैसे शी ही दे आ गया तो हमने वैसे का वैसे ही चेंज कर दिया। अब अगर आता है राम is not feeling well, Ram is not
फीलिंग वेल। अब क्वेश्चन टैग आ गया इसका, देखो पेपर में कैसे कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन आ गया इजंट राम, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है इजंट ही, तीसरा ऑप्शन है इजंट ही, और इजंट ही सेम हो गया, इजंट शी कर देते हैं और कहते हैं इज ही। ठीक है, एक और ऑप्शन भी दे सकते हैं हम लोग, इज राम। 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। अब बात करते हैं राम इज नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, अब आपको बेस क्लियर हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट करने के लिए, नेगेटिव है भैया, इसका पॉजिटिव तो हर हालत में नहीं बनेगा। ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत, 3 ऑप्शन तो निकल गए। अब कहता है कि इज ही या इज राम। अब रूल क्या कहता है, जब भी यहां पर कोई नाउन होगा तो क्वेश्चन टैग में यहां पर उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोनाउन होगा हम उसका यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर नाउन और यहाँ पर प्रोनाउन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, राम का प्रोनाउन क्या होगा, इज ही। तो ये वाला ऑप्शन बिना किसी शक शुबा के ठीक हो जाएगा, राइट। और अगर सपोज ये इज ही वाला ऑप्शन ही नहीं होता और यहाँ पर नन ऑफ द अबव होता तो हम लोग इसको टिक कर देते कि यहाँ पर नन ऑफ द अबव, बिकॉज अगर नाउन प्रोनाउन में चेंज नहीं हुआ तो वो गलत होगा। 1 2 और क्वेश्चंस करते हैं इसके और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, चलिए अब करते हैं आगे। नेक्स्ट करते हैं हम लोग इसी से जुड़ा हुआ, सीता will not ask any question. सीता will not ask any question। अब यहां पर क्या हुआ, सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखना है, नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। जितने मर्जी ऑप्शन है अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो मेरे लिए वो बेकार है। तो यहां पर मेरे को क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। अब क्या करना है मेरे को, अब अगर मैं यहां पर बना देती हूँ इसका क्वेश्चन टैग, विल का विल आएगा और सीता की क्या जगह पे क्या करना है, मुझे विल शी का यूज करना है। क्लियर हुआ, तो यही देखना हमें। एक और देखते हैं, राम एंड सीता आर वेस्टिंग देयर टाइम। पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। मैंने क्या किया, कर दिया। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से जो पहले वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या है, राम और सीता। अब मैं ही और शी तो नहीं कर सकती, ही और शी क्या होगा, ये दोनों प्लूरल हो गए, तो क्या करेंगे, आरंट दे। क्लियर हुआ, तो क्या कहता है कि अगर यहां पर नाउन होगा तो क्वेश्चन टैग में जाकर चेंज होगा प्रोनाउन में। ऐसे कर सकते हैं आप लोग, नाउन और क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन, इतना ही लिखोगे तो याद आ जाएगा फिर आपको कि कैसे करना है, नाउन चेंज इनटू प्रोनाउन। अब देखिए अगर यहां पर ये बात करते हैं हम, चाइल्ड इज क्राइंग। अब क्या करें, अब पेपर में ऑप्शन आया, चलिए आप खुद देख रहे हैं तो अपना खुद आइडिया लगाइए। इजंट ही, इजंट शी, इजंट इट और इज इट। और फोर्थ ऑप्शन, चलिए फोर्थ ऑप्शन हम लोग कर देते हैं नन। कौन सा वाला, पॉजिटिव का क्या बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नन का पता नहीं अभी हमारे को। तो क्या करना है, अब चाइल्ड इज क्राइंग में क्या मैं चाइल्ड को ही करूँ, शी करूँ, क्या करूँ, ही और शी तो कर नहीं सकता बिकॉज आई डोंट नो द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड। मुझे नहीं पता कि बच्चा लड़का है कि लड़की है, बच्चा रो रहा है, मुझे नहीं पता लड़का है कि लड़की है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बोलते हैं isn't it। when we are not able to find out when we are not able to know the gender of a child, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, it। जब हम लोग प्रोनाउन करेंगे तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कौन से किसके लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, isn't it। तो इसमें प्रोनाउन का टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसकी जगह पर क्या प्रोनाउन सेट होगा वो नहीं पता हमें। जैसे
अभी अगर हम लोग बात करें मून की, तो मून के लिए क्या लगता है, इट लगाएंगे, ही लगाएंगे, शी लगाएंगे, क्या लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चंदा मामा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, मून को हम लोग फीमेल मानते हैं, शी मानते हैं, बिकॉज कहते हैं जो नेचुरल बॉडीज हैं वो अगर हमारे लिए अच्छी हैं तो हम उसको फेमिनाइन मानते हैं, फीमेल कैटेगरी में लेके आते हैं, और जो मेरे लिए नुकसानदायक है या मेरे लिए प्लीजेंट नहीं है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको कैटेगरी में चेंज कर देते हैं, मेल की कैटेगरी में। तो प्रोनाउन का टॉपिक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा ये। तो यहाँ पर भी बता रही हूँ कि चाइल्ड अगर आता है तो हम लोग इट का यूज करेंगे और नहीं करेंगे। दो पर्सन आ गए तो दे का, बाकी हम लोग चेंज कर ही सकते हैं। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। नाउन जो होगा वो एज इट इज नाउन नहीं रहेगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारे को उसको प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारा ऑप्शन ठीक होगा। एंड वो तो देखना ही है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बस ये ध्यान में रखना, कहीं कोई गलत नहीं होगा। चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा रूल नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत नंबर पेपर में अगर आता है तो 1 नंबर मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत आसान है और फ्री में नंबर आ जाता है, बिकॉज ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस समझने वाली बात है, ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाली बात है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2। अब कहता है कि अगर मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस और दैट आ जाता है, क्या आ जाता है, सब्जेक्ट किसका, मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस और दैट बन जाता है। अब यहां पर बहुत सारी कहानियां आ जाती है। देखिए, दिस और दैट इट में भी चेंज होता है, दिस और दैट ही में भी चेंज होता है, दिस और दैट शी में भी चेंज होता है। ये अलग अलग सी कहानियां है कि इट में कहाँ चेंज होगा, ही में कहाँ चेंज होगा, शी में कहाँ चेंज होगा, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम कैसे, कहाँ पर, और बहुत आसान है, सीधे सीधे समझ जाओगे। अगर मैं बोलती हूँ दिस इज अ काउ, सिंपल सा, ठीक है, दिस मैन इज डर्टी, दिस इज हर्स, यह उसका है, दैट गर्ल इज ब्यूटिफुल, दैट गर्ल इज नॉट ब्यूटिफुल, एक नेगेटिव का भी ले लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं, देखिए कहता है, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बता दूं, अगर दिस और दैट अकेला आता बिना नाउन के, प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, दिस और दैट अगर अकेला आता है बिना नाउन के तो ये हमेशा इट में चेंज होगा। यहां पर अगर ये भी होता ना दिस इज अ मैन, तो भी आता इजंट इट। तो कहता है दिस इज अ काउ, नेगेटिव पॉजिटिव तो देखना ही है, मैंने क्या किया, मैंने किया इजंट इट, दिस इज अ काउ इजंट इट, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखा, मैंने यहां पर दिस को किस में चेंज कर दिया, इट में। ये नहीं कि यहाँ पर एक काव है इसलिए मैंने इट में चेंज किया, नहीं, यहाँ पर दिस अकेला है इसलिए मैंने इसको इट में चेंज किया। अब कहते हैं अगर यहाँ पर दिस के साथ, दिस या दैट के साथ कोई भी नाउन आ जाता है तो वो इसके जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो मैंने बोला ना ही और शी। ये कैसे, ये आसान तरीका बता दिया, ही और शी कैसे, जैसे दिस के बाद क्या हुआ, नाउन आ गया, नाउन कौन सा है, मेल है, बस मैंने चेंज किस में कर दिया, इसको क्या कर दूंगी मैं, इजंट, गॉट इट। दिस और मैन मैंने ही में भी चेंज कर दिया, मैंने दिस को किस में चेंज कर दिया, इट में। ये तो सिर्फ कंडीशंस है, जब दिस बिना नाउन के आएगा, अकेला आएगा, तो ये सारा इट में चेंज होगा, चाहे वो लिविंग है बाद में, चाहे वो नॉन लिविंग चीज है। अगर दिस के बाद जो भी प्रोनाउन आता है, जो भी नाउन आता है, वेदर इट इज मेल फीमेल और कोई भी कॉमन जेंडर या इवन की नॉन लिविंग थिंग आती है, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग चेक होगा। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर दिस मैन इज डर्टी इजंट ही कर दिया। अब मैंने कहा दिस इज हर्ष, अब मैंने हर्ष को नहीं देखना, दिस अकेला आया इजंट इट, मुझे नहीं पता किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इजंट इट। दैट गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल, दैट के बाद क्या आ गया, नाउन, नाउन क्या है मेरा गर्ल, और गर्ल क्या है मेरी शी, तो यहाँ पर क्या आता है, दैट गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इजंट शी, गॉट इट। नियम क्या था, दिस और दैट तीनों में चेंज होते हैं, कंडीशंस बनती हैं, बस कंडीशन क्या है,
दिस अकेला आता है तो इट में चेंज होगा, दिस किसी नाउन के साथ आता है तो वो उसके जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, गर्ल है तो शी कर देंगे और मैन है तो ही कर देंगे। अब अरे दे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि दिस के बाद क्या आएगा, नाउन तो मुझे सिंगुलर ही चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही और शी और इट। क्लियर हुआ, बन जाएगी बात, आगे चले। होप समझ में आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब बात करते हैं हम लोग दीज और दोज की। रूल नंबर 3 पर आते हैं हम लोग, और रूल नंबर 3 भी अगेन इंटरेस्टिंग है। कहता अगर सब्जेक्ट के तौर पर दीज और दोज आ जाता है, सब्जेक्ट के तौर पर दीज और दोज आ जाता है तो वो किस में चेंज होगा, जाकर दे में। अगर यहाँ पर दीज और दोज आता है तो उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, ऐसे लिख देती हूँ, इजी होगा, इन दोनों को चेंज करके करेंगे। अब यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन का कोई फंडा नहीं है। अगर मैंने लिखा दीज आर माई बुक्स, दोज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, those men are working there। अब यहाँ पर these आ गया, यहाँ पर these नाउन के साथ आ गया, यहाँ पर those अगेन नाउन के साथ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका सबका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, आरंट दे, सेम, आरंट दे, और इसका भी क्या बन जाएगा, आरंट दे। गॉट इट, सिंपल सा फंडा, दीज और दोज किस में चेंज होगा, जाकर दे में। हमें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो अगेन फिर नहीं आ सकता, नाउन कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का। बुक्स आ गया तो भी दे है, और मैन आ गया तो भी दे है, और दीज आर माई बुक्स तो भी दे है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये वाला रूल नंबर 3। चलिए अब बढ़ते हैं आगे को, होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं रूल नंबर 4 की, बहुत छोटा सा है। अगर देयर आता है तो देयर को सब्जेक्ट, अगर मेन सब्जेक्ट, मेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है देयर है, तो देयर को किस में चेंज करेंगे, देयर में। देयर इज नो वाटर इन द जग, इतना ही कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इज देयर। सिंपल सा फंडा, अभी एकदम थोड़ा सा याद करते हैं। दिस और दैट किस में चेंज किया था, इट में चेंज किया था, बट दिस और दैट के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। दीज और दोज किस में चेंज हो रहा था, दे में। गुड, दीज और दोज दे में चेंज हो रहा था, और देयर किस में चेंज हो रहा था, देयर को हम देयर में ही रखेंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए अब करते हैं आगे रूल नंबर 4, सॉरी रूल नंबर 5 आ गया ना, रूल नंबर 5। अब मैंने लिखा एक सेंटेंस, आई हैव लिटल मिल्क। ऑप्शन मिले, अब कोशिश करना, हैवंट आई, दूसरा ऑप्शन है हैव आई, हैजंट आई, और फोर्थ ऑप्शन चलिए नन कर देते हैं हम लोग। अब क्या हुआ, अभी जो हमने सीखा, तो हमने क्या सीखा कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, शायद हम लोग ये वाला ऑप्शन ठीक करते, बट नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। अब ये कैसे एकदम से बाजी पलटे, देखिए हमारे को सिर्फ ध्यान में ये आता है कि अगर मेरे सेंटेंस में मुझे नॉट दिखाई दे गया, नो दिखाई दे गया, नेवर दिखाई दे गया, तो मेरा ये सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव, अदरवाइज मेरा सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। यही सोचा था नॉर्मली,
बट नहीं, यहाँ पर रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव मत नहीं का मतलब कि उसमें नॉट नहीं आया हुआ, नेवर नहीं आया हुआ और उसमें नो नहीं आया हुआ, लेकिन फिर भी जो उसकी सेंस है वो नेगेटिव आ रही है। जैसे अगर मैं बात करूं आई हैव लिटिल मिल्क, अब इसकी हिंदी क्या है, मेरे पास ना के बराबर दूध है, क्योंकि यहाँ पर क्या, इसको मैं रब कर रही हूँ, इसको कंसेप्ट को बताती हूँ कि ये वाला सेंटेंस मेरा नेगेटिव हुआ कैसे। देखिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर कहता है लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव सेंस, जहाँ पर कहता है कि मेरे पास ना के बराबर कुछ नहीं है। अ लिटिल का मतलब होता है मेरे पास थोड़ा बहुत है, एंड द लिटिल का मतलब होता है दैट इज सफिशिएंट, पर्याप्त, जितना है उतना क्या है, पर्याप्त है, बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर इसकी सेंस क्या हो गई, नेगेटिव सेंस आ गई, इसलिए मेरे को क्वेश्चन टैग क्या बनाना पड़ा, पॉजिटिव, और मैंने क्या बना दिया, हैव आई। तो यहाँ पर वही देखते हैं अब कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे को ये बताएंगे कि मेरी सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस वाला है। देखिए हार्डली, बेयरली, सेल्डम, लिटल, सरकार्सली, ये इकट्ठे से वर्ड आते हैं, हार्डली, बेयरली, सरकार्सली, सेल्डम, लिटल एंड फ्यू। फ्यू का भी वही कंसेप्ट है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू का मतलब कुछ नहीं, द अ फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत, और द फ्यू का मतलब जितना है उतना पर्याप्त है। हार्डली मुश्किल से होता है, बेयरली मुश्किल से होता है, सेल्डम कभी नहीं होता, एंड लिटिल थोड़ा भी नहीं, और सरकार्सली का मतलब भी वही कि ना के बराबर है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर इन सेंटेंस में ये दिख जाता है किसी पेपर में आए हुए सेंटेंस में, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। ध्यान रखना इस चीज का। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर इट हार्डली रेन्स टुडे, अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट भी बता देती हूँ आपको। देखिए पहले बात करते हैं ये टेंस कौन सा, इट हार्डली रेन्स टुडे, ये कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर क्या है, V1 और SEIS है। V1 और SEIS किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS। अब अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंस को भूलते हैं, अब ये सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो क्या होता है, V1 प्लस SEIS होता है। लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या कहते हैं, V1 यहाँ पर क्या होता है, डू नॉट, और क्या आता है, डज नॉट आता है। तो यहाँ पर नेगेटिव में इनकी क्या हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, डू नॉट और डज नॉट बन जाती है। और क्या, अब यहाँ पर क्या करना है, हमने ये फाइंड आउट तो कर लिया कि ये कौन सा है, अब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, कर दो इसको इरेज। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ऑप्शन दो, चलिए, डजंट ही, डज इट और डज शी। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि याद कर लिया फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं किए तो ये मुश्किल हो जाता है कि पहले ये बताइए कि सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि सारा जो आधार है वो इसी चीज़ पर है कि मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब सेंटेंस क्या है मेरा, यहाँ पर मेरा सेंटेंस है नेगेटिव, हार्डली का मतलब मुश्किल से, ये मेरे को नेगेटिव वाली फीलिंग दे रहा है। अब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव, भैया ये गलत। अब बात आता है कि डज इट पकड़ू, डज शी, रेन को शी बनाऊं कि रेन को इट बनाऊं, ऑब्वियसली रेन को इट बनाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जाएगा, डज इट। ठीक है, और यहाँ पर इट भी दिया हुआ है तो इट में ही चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डज इट। तो क्लियर हुआ, ये ऐसे वाले सेंटेंसेस जहाँ पर हार्डली और बेयरली और सेल्डम आ जाता है उसका क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव बनाते हैं। अब देखिए अब क्लियर हो गया होगा, आई हैव लिटिल मिल्क, अब देखिए क्या बन जाएगा, लिटिल क्या है,
नेगेटिव, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। मैंने क्या किया, गॉट इट, क्लियर हो गया। चले आगे बढ़े, इसी में और देखें। My sister has a few biscuits. ऑप्शन देती हूँ। पहला, अब हैजंट माई सिस्टर नहीं लिख सकते क्योंकि क्या है, नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, हैड शी। तीसरा ऑप्शन, चलिए नन कर देते हैं, इन दोनों में से बताइए, हैजंट शी और हैज शी। बोलिए जल्दी 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 सोचिए, क्या बनेगा, हैजंट शी और हैज शी। ओके, कुछ बच्चों ने ये, कुछ बच्चों ने ये। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अ फ्यू कौन सा है, पहले तो ये देखिए, खाली फ्यू जब विदाउट आर्टिकल आ रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि ये कौन सी सेंस दे रहा है मेरे को, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, ये वाला, हैजंट शी। हैजंट शी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़े, यहाँ पर क्या कहता है, देखिए पहले हमारे को देखना है, पेपर वाला यही तो कंफ्यूज करेगा हमारे को कि अगर उसने सिंपल फ्यू लगा दिया तो भैया मेरा क्वेश्चन टैग मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर उसने यहाँ पर अ और दी लगा दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन टैग उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मेरे को पहले सेंटेंस को देखना है, उसके बाद जज करना है कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 5 रूल्स किए हैं, अब आगे करते हैं हम लोग। करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो हम लोगों ने 5 रूल्स किए हैं, जब तक उसको अप्लाई करना नहीं आएगा सो कोई फ़ायदा नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस, द ट्रिप इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक इन माइंड कि यहाँ पर नेगेटिव है कि पॉजिटिव, क्या है ये सेंटेंस क्या हुआ मेरा, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। और ट्रिप क्या है, ट्रिप एक नाउन है और जो कि इट से डिनोट होगा, तो इसको क्या बना देंगे, क्वेश्चन टैग। इसका क्वेश्चन टैग बना देंगे हम इजंट इट। साथ साथ आप भी बनाते रहिए ताकि पता लगता रहेगा कि समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए, मैं भले ही भूल जाऊँ, आप मत भूलना। आई एम टायर्ड, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, आई एम टायर्ड, एम आ गया। एम को किस में चेंज करना था हमने, एमेंट में नहीं चेंज करना था। इन क्वेश्चन टैग हम किस में चेंज करेंगे, आरंट में। ऑप्शन दिख भी गया ना, एमेंट का बिल्कुल चूज नहीं करना उसको। तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा क्वेश्चन टैग, आरंट आई। कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आई के साथ तो एम आता है, आर तो आता ही नहीं है। बट इन क्वेश्चन टैग ये रूल है, एमेंट में नहीं चेंज करेंगे, हम इसको आरंट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, राम एंड हिज फ्रेंड्स आर इल। पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। अब आरंट तक तो समझ में आ गया, अब यहाँ पर क्या लगाएं, प्रोनाउन। राम के अकॉर्डिंग लगेगा या हिज फ्रेंड्स में, क्या लगाऊं, ही या दे, बोलिए। चलिए हमें बताते हैं, आर से पहले ये दोनों ही क्या है, दोनों ही मेरे सब्जेक्ट है और दोनों मिलकर क्या बन गई है, प्लूरल बन गए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आरंट दे। अब ऑप्शन में ये मिल गया कि आरंट ही और आरंट दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो एक ही होगा ना, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम और उसके मित्र। तो हम इसको क्या करेंगे, आरंट दे पे क्लिक करेंगे। अब कहता है सरस इज हैप्पी, ये बहुत सिंपल सा, क्या इजंट सरस ठीक होगा, नहीं, इजंट शी। ही कांट स्पीक इंग्लिश, अब क्या करेंगे, ही कांट स्पीक इंग्लिश, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा मेरा, पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, कैन और यहाँ पर ही। आवर टीचर वॉज एंग्री, क्या बनेगा, सब लोग अगर मेरे साथ साथ नहीं बना पा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर पेपर में टाइम सेव नहीं होगा जो मैंने पहले सेंटेंस में बनाया, मेरे साथ बोलना है। अब देखिए यहाँ पर योर टीचर की बात आती है, अब क्या मैं यहाँ पर शी लगाऊं या मैं क्या ही लगाऊं, दोनों ऑप्शन है पेपर में। देखिए टीचर, मैं टीचर हूँ तो मैं शी नहीं लगाऊंगी। अब आपको तो पता नहीं कि मैं शी लगाऊं या ही लगाऊं। इंग्लिश में इसको कॉमन जेंडर बोलते हैं, और कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि हम वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में कॉमन जेंडर के लिए प्रोनाउन जो सेट है वो ही है। अगर डॉक्टर आ जाए तो ही लगाना,
टीचर आ जाए तो ही लगाना। हाँ, अगर स्पेसिफाई बता दिया कि लेडी डॉक्टर है तब मत ही लगा देना, तब तो ऑब्वियस है शी ही लगेगा। बट कहता अगर योर टीचर कॉमन जेंडर है तो यू हैव टू चूज ही, तो यहाँ पर हम शी को गलत करेंगे और क्या लगाएंगे, ही को। देखिए प्रोनाउन बहुत ज़रूरी है हमारे को सीखना। जैसे चाइल्ड का मैंने भी बात की थी, चाइल्ड के साथ प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे, ही और शी का बिल्कुल नहीं। या तो मुझे पता हो कि लड़का है लड़की है तब तो हम देखेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पर टीचर के लिए ही का प्रयोग करेंगे। तो यू आर अफ्रेड सिंपल सा क्या बन जाएगा, वरंट यू। दिस गर्ल स्लीप्स वेल, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू और डज। क्या हो गया ये मेरा, क्या होगा ये, पॉजिटिव के नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव तो ये है, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डजंट शी। देखिए दिस के साथ क्या आ गया, नाउन, और नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने शी का यूज किया। अगर यहाँ पर बॉय होता तो वहाँ पर ही का प्रयोग कर देते, राइट। तो इट इज कोल्ड, तो इट को किस में चेंज करते हैं, इजंट, इट को इट में ही रहने देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वाला खेल रहेगा, राइट। तो मेरे साथ साथ अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो इट मीन्स मैं समझती हूँ कि बेस इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इतना मेरे साथ कर लिया तो इट मीन्स 5 रूल्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 6 पर। 5 हमने डेफिनेटली बहुत अच्छे से पूरे कर लिए होंगे, और जो मेरा वादा था कि 1 या 2 सेकंड में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी, और उसकी तरफ आगे हम लोग कदम रखते हैं, और दैट इज क्वेश्चन नंबर और हमारा रूल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 6 की तरफ। अगर सेंटेंस आता है समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो गया, वर्ब। अब क्या बात करते हैं हम लोग, इसका कैसे बनाएंगे। कहता अगर कहीं पर थिंग वाला आ जाता है, मतलब क्या, नॉन लिविंग चीजें, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब चीजें, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इनको क्या करते हैं, इनको सबको ये आता है तो इनको चेंज कर देते हैं हम इट में, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। नेगेटिव पॉजिटिव तो ध्यान रखना ही है। यहाँ पर समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग किस में चेंज होगा, जाकर इट में, और नेगेटिव पॉजिटिव का तो ध्यान रखना ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा मेरा, इजंट इट। क्लियर हुआ, क्वेश्चन मार्क तो है ही है। नथिंग इज परफेक्ट, ऑप्शन देती हूँ चूज करना, इज इट, इजंट इट और नन, इज इट, इजंट इट और नन, कौन सा ऑप्शन जाएगा, जल्दी 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 जल्दी। नथिंग इज परफेक्ट, इज इट, इजंट इट और नन। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहली कहानी क्या है, ये देखना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये क्या बन गया मेरा, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा, इज इट। भूलना नहीं, ये ध्यान रखना है, ये मेरा नेगेटिव है। देखिए वो जो वर्ड्स लिखवाए थे, अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी समझ के लिए उसको स्किप किया था कि उसमें अगर भूल जाओ तो उसमें भी ऐड कर सकते हो, नथिंग। अभी अगर आगे रूल भी कराऊंगी उसमें भी एक वर्ड है जो वहाँ पर ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या है, नथिंग। तो आपने समझना है, रटना नहीं है कि उसमें तो वो वर्ड लिखवाए नहीं थे, हार्डली, बेयरली, सरकासली, लिटल, फ्यू था, नथिंग तो था ही नहीं। यार समझो बात को, यहाँ पर ये नेगेटिव कह रहा है तो क्वेश्चन टैग तो ऑब्वियस है यहाँ पर पॉजिटिव ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, इज इट कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर एवरीथिंग से बनता है तो इट में जाएगा, एनीथिंग से बचता है तो इट से जाएगा, समथिंग में बच रहा है तो इट से जाएगा। ये इसके अलावा सब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेंगे, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसलिए क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इज इट। इसलिए बिना सोचे समझे इस पे डाल दिया तो 1 नंबर की कहानी खराब हो जाएगी। तो कहानी खराब नहीं करनी हमने इस पर टिक करना है। क्लियर, चले आगे बढ़े, कर लोगे ना। जिसके पीछे थिंग है, थिंग का मतलब नॉन लिविंग चीज़ है,
समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, तो ये सब किस में चेंज हो जाएंगे सारे? इट में। समथिंग, एनीथिंग किस में चेंज होगा? इट में। याद रखना, अभी क्विक रिव्यू कराऊंगी। दिस, दैट किस में चेंज होगा? इट में। दीज, दोज, दे में। देयर को देयर में रखेंगे। समथिंग, एनीथिंग इट में चेंज होगा। और जितने भी नेगेटिव जो सेंसेस वाले वर्ड हैं, कौन से? हार्डली, बेयरली, सरकास्टली, ये सब जाकर पॉजिटिव में जाकर टर्म हो चेंज होंगे, और सब्जेक्ट तो जो आगे रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अगला रूल करते हैं, अगला इसी से करते हैं। अगर आता है somebody, अभी अभी क्या था? थिंग था, अब बडी। somebody, everybody, none, someone, no one, everyone। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जहाँ पर देखिए इसमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नॉर्मली, मैं बोलूँ कि somebody जो होता है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप बोलोगे सिंगुलर है। और इसके लिए नाउन कौन सा यूज़ करते हैं? हम लोग ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब एवरीबॉडी क्या है भैया? ये भी सिंगुलर है, इसके लिए भी ही यूज़ करते हैं। बट क्वेश्चन टैग में क्या है? क्वेश्चन टैग में मेरे को इनका असल का रूप नहीं देखना है, मेरे को इसको सबको चेंज करना है। यहाँ पर कर देते हैं इसको ऐसे, और इसको चेंज करना है हमारे को। हमने इसका एक्चुअल में नहीं देखना है इसका प्रोनाउन क्या है, हमने इसको दे में चेंज करना है। रूल कहता है कि इसको हमेशा दे में चेंज करना है। समझते हैं? somebody has beaten me, राइट। अब इसके क्वेश्चन टैग को ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? somebody किस में चेंज हो जाता है? बोला मैंने। अब मैं कह रही हूँ भैया मुझे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, और जो नॉट है वो ऑप्शनल है, और मुझे यहाँ पर फिर किसकी ज़रूरत है? सब्जेक्ट की ज़रूरत है। यही बात की। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब, मेरे को सिर्फ यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट पता लग गया, भैया नॉट भी आना नहीं पता। अब अगर मैं ऐसे उठाकर देखती हूँ सेंटेंस को, हैज़ लगाया मैंने, हेल्पिंग वर्ब उठा लिया, अभी तक हम यही कर रहे थे। अब नॉट चलेगा, नॉट तो, क्योंकि यहाँ पर नॉट है नहीं, मैंने इसको हैज़ेंट कर दिया, और मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पर दे लगा दिया। तो क्या इसका तालमेल बना? इसका और इसका तालमेल तो बना ही नहीं। हैज़ और दे, ये तो गलत कहानी होगी। अब मेरे को क्या करना है इसमें, जब मैं यहाँ पर दे लगा रही हूँ तो मुझे यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर हैवंट दे। समझे कहानी को? तो यहाँ पर ये वाली चीज़ गलत है, और हैवंट दे जो है वो मेरी कहानी सही है। मुझे इसके अकॉर्डिंग आपस में इसका तालमेल रखना, मतलब सब्जेक्ट के साथ जो दे है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी तो सूट होनी चाहिए। जैसे someone helps me, someone helps me। अब ये क्या कहता है? someone helps me, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू और डज का प्रयोग होगा। अब someone के साथ तो भी डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगेन ऑप्शन दो, डोंट दे, डू दे, डू ही कर देते हैं, चौथा ऑप्शन नन कर देते हैं। चलिए, समवन हेल्प्स मी, समवन को किस में चेंज करना है? मेरे को पता है दे में चेंज करना है ना। और दे के साथ क्या आता है? दे के साथ तो भैया मेरा डू ही आता है। अब क्या मैं नेगेटिव पॉजिटिव लूँ? हाँ, मेरे को देखना पड़ेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डू दे पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को दोनों को मिलाकर रखना है। तो यहाँ पर एक और सेंटेंस करते हैं, उसका जिसने मेरे को अपने वहाँ बैठे हुए और जिसने मुझे आंसर कर दिया, इट मीन्स उसको समझ में आई सारी कहानी। नोबडी, सेम वही सेंटेंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन, डोंट दे, डू दे, और दूसरा और तीसरा ऑप्शन करते हैं हम लोग नन। चले,
नोबडी हेल्प्स मी, डू दे, डोंट दे। अब यहाँ क्या करते हैं, राइट? क्या हो गया ये, नेगेटिव क्या पॉजिटिव? राइट, ये नेगेटिव है। जैसे मैंने नथिंग को छोड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पर भी छोड़ा इसको कि आप कंसेप्ट को समझो। पेपर वाला यहीं से पकड़ता है, कहता है नोबडी हेल्प्स मी। अब यहाँ पर सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, डू आएगा क्योंकि दे में चेंज हो रहा है, लेकिन क्या है ये, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डू दे करेंगे। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा, ये वाला रूल क्लियर हो गया होगा। तो अगले रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।